तेन च मृत्यु पदम अज्ञान मुच्छेतव्यम तत्तंत्रो ही संसारो यतः। तेन च मृत्यु पदम अज्ञानम उच्छेतव्यम तत्तंत्रो ही संसारो यतः। उस प्रत्येगात्मा के जिज्ञासु को इसलिए क्या करना चाहिए? इस मृत्यु पदम अज्ञानम, मृत्यु इस पद से ज्ञापित जो अज्ञान है उसको उच्छेदन कर देना ही चाहिए, नाश कर देनी चाहिए इस अज्ञान को। इसके लिए ही प्रयास करना चाहिए मुमुक्षु के द्वारा। तेन हमने तेन जिज्ञासुना है ना, पहले क्या कहा? विषय जिज्ञासो आरभ्य थे, जिज्ञासु के लिए केन शब्द इत्यादि आरंभ किया गया है। इसे तेना उस जिज्ञासु के द्वारा मृत्यु पद बौद्ध संज्ञान का नाश करना ही चाहिए, क्योंकि तत्तंत्रो ही संसारो यतः। यतः मैंने क्योंकि जो है तत्तंत्र मैंने अज्ञानाधीन ही यह सारा संसार होता है। ही मैंने यतः जिसलिए कि यह संसार अज्ञान के अधीन है। अज्ञान नष्ट हो जावे तो तय दिन संसार अपने आप आपके लिए समाप्त हो जाएगा। अरे अज्ञान कहां से टपक गया? क्योंकि जो है कहा सकता है ना, पूर्व पक्षी का आशंका कर सकता है कि आत्मनिरूपण जो है जो किया जा रहा है, उपनिषद आरंभ किया जा रहा है, इस हेतु हेतु भाव जो आपने बताया, तो आत्मस्वरूप जो ब्रह्म तत्व विज्ञान है वह इस अध्याय में जो कहा जा रहा है वह विज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होने वाला फल क्या हो सकता है? तो यह अज्ञान का नाश ही उसका फल है। अज्ञान का नाश क्यों करना चाहिए? क्योंकि अज्ञान ही इस संसार का कारण है। इस तरह से परस्पर हेतु हेतु भाव जोड़ देना है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यह निश्चय हो जाता है अज्ञानाधीन संसार की प्रसिद्धि है, जिसे उसके उच्छेद के द्वारा आत्यंतिक संसार का उच्छेद के होने ही यहाँ ब्रह्म ज्ञान का, इसके नोपनिषद का मुख्य फल है। मृत्यु का कारण आत्मज्ञान को उच्छेद करने की इच्छा, जो आपने कहा मृत्यु कारणम आत्म अज्ञानम, मृत्यु का कारण क्या है? संसार। अज्ञान का कारण क्या है? आत्मा का अज्ञान है। इसलिए उसको उच्छेद करने की इच्छा होनी चाहिए। तो आत्मा की जिज्ञासा जब वैसा पैदा हो जाता है तब वही जो कहा गया वह उचित नहीं पूर्व पक्ष कह सकता है। आत्म जिज्ञासा जयती उत्तम तद असत। क्यों? अहम प्रत्यय नैवात्मनो अधिगतत्वात्, अहम इस प्रत्यय के द्वारा ही आत्मा को अधिगत हो गया। आत्मा तो सभी को ज्ञात है, मैं आत्मा हूं, सब जानते हैं। अहम कहने से ही अहम पद का कथन करने वालों को अहम पद जन्य ज्ञान जो उसके हृदय में है, उस ज्ञान का विषयभूत वस्तु क्या है? आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सभी जानते हैं। इसे कहते भी है, जब कोई आत्मा आदमी मर जाए तो क्या कहते हैं? इसकी आत्मा चला गया, इसका आत्मा चला गया, वो चला गया। देवदत्त चला गया का मतलब क्या? देवदत्त संज्ञा जिस आत्मा के व्यवहार को हो रहा था वो आत्मा ही चला गया, ऐसा और करते हैं। लोग सब जानते हैं उस आत्मा को, तो अधिगत है ना, फिर भी संसार तो विद्यमान है उनको। जो लोग आत्मा को सामान्य रूप में जान रहे हैं फिर भी उनके लिए क्या है? अज्ञान भी है और संसार भी है, मिटा तो है नहीं। इसीलिए आप ये जो कहना उचित नहीं है, ऐसे आशंका होने पर कदम नहीं अनधिगतत्वादात्मनो, कि वास्तव में आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ना वह आज तक अधिगत नहीं है। अनधिगतत्वाद आत्मनो युक्त तदधिगमाय तद विषय जिज्ञासा, इसलिए युक्त है उसको जानने के लिए उस आत्म विषय जो जिज्ञासा मुमुक्षु जिज्ञासु को यदि होता है तो वो उचित ही है। क्योंकि यादृश आत्मा का ज्ञान होना चाहिए जिसके द्वारा ज्ञान का नाश हो जाता है, तादृश आत्मा का ज्ञान अभी नहीं है। जिस प्रकार का आत्मा ज्ञान आपके पास है वह वास्तव में कैसा है? वह परिच्छिन्न आत्मा का ज्ञान है। गमनागमन करना, आप ये कितना आत्मा चला गया, अरे जाने वाने वाला थोड़ा आत्मा है। इसे आपको जिस आत्मा ज्ञान है वो आत्मा कैसा है? जाने आने वाला है ना, वो क्या आत्मा का वास्तविक स्वरूप है? अतएव उस ज्ञान से आपका अज्ञान का नाश कभी नहीं हो सकता। ऐसा जो आत्मा का ज्ञान है वो अज्ञान का परम मित्र है, शत्रु नहीं है। हाँ,
क्योंकि यदि आप सोचोगे आत्मा परिच्छिन्न है, स्वर्ग आदि जाने आने वाला है, तो अज्ञान बहुत खुश होता है कि आपसे अज्ञान प्रसन्न रहेगा, भैया आदि बहुत बढ़िया है, हमारे अनुसार चल रहा है। क्योंकि अब आत्मा को ब्रह्म मानता नहीं है, सर्वव्यापक मानता नहीं है, और नित्य अजर अमर इत्यादि मानता नहीं है। ये तो मान रही है आने जाने वाला है, बार बार जो है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाला है। इसीलिए येतार्श आत्मा का जो ज्ञान है वो कैसा है? वो अज्ञान का मित्र है, अज्ञान का विरोधी नहीं है। और जिस आत्मा का ज्ञान हम कथन करने जा रहे हैं वो आत्मा का ज्ञान वो अज्ञान का विरोधी वस्तु है। इसीलिए और जिस आत्मा के ज्ञान की आप बात कर रहे हो वह कर्म का उपयोगी है, मोक्ष का उपयोगी नहीं है। लेकिन पूर्व पक्षी तब कहता है, पहला सूत्र आरंभ होता है, वाक्यों पर भाष्य में 38 प्रमुख वाक्य आएंगे, 38 वाक्य 38। उसका पहला वाक्य यह है, कर्म विषय चानुक्ति ही तद विरोधित्वात्। कर्म विषय चानुक्ति पूर्व पक्ष है, तद विरोधित्वात् सिद्धांत। दो भाग में है, एक वाक्य ही है, पहला सूत्र वाक्य। पूरी भाष्य पूरे उपनिषद के ऊपर अवतरणिका कर्म दिया हुआ यहाँ मीमांसक शास्त्रार्थ रूपा वाक्य ही है, कर्म विषय अनुक्ति ही तद विरोधित्वात्। कर्म का विषय में इस आत्म तत्व का कथन नहीं हुआ है, इसलिए इसकी जिज्ञासा नहीं होना चाहिए। तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं तद विरोधित्वात्, क्योंकि जिस आत्मा के जो चर्चा कर रहे हैं केनोपनिषद में वह कर्म का ही विरोधी है ना, इसलिए इस आत्मा का वहां चर्चा हमने नहीं किया है। इन उपनिषदों की चर्चा कर्मकांड का बीच में नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो उपनिषद कैसे है, ये कर्म का विरोधी है। तद विरोधी तो अपने कर्म विरोधित्व। ये जो आत्मज्ञान है वह कर्म का विरोधी है, इसलिए इस आत्मज्ञान की चर्चा कर्म का प्रसंग में नहीं हुई है। पूर्व पक्ष की व्याख्या पहले करेंगे, देखिए। अस्य विजिज्ञासितव्यस्य आत्मतत्व से कर्म विषय वचनम। इस जो विजिज्ञासितव्य आत्मतत्व जो आपने का विशेष रूपेण जानने लायक तत्व है आत्मतत्व, ऐसा जो आप कह रहे हो उसको कर्मकांड के प्रसंग में अवचनम नहीं कहा गया है, इसलिए अप्रामाणिक है। क्योंकि हमारे मत में आमनाय से क्रियार्थत्वादानर्थक्यम अतदर्थाना, मीमांसा ये तो कहता है ना, आमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थाना, ये कहा है। आमनाय जो वेद है कर्म परक ही होता है, क्रिया परक ही है, भावना परक। और जो भावना के संबंधी नहीं होता वह सब अनर्थ। अतदर्थाना माने उस भावना उस क्रिया के प्रयोजन में लागू नहीं होने वाले जो पदार्थ हैं, जो भी कहे गए हैं वे सब अनर्थ है। और ये जो आपका पूरा वेदांत है, ये वेदांत कर्म का विषय में नहीं कहा गया। इसका मतलब यह अप्रामाणिक है, निरर्थक है, इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, बेकार है चीज। कहाँ तुम इसके पीछे पड़े हो? उपनिषदों का कर्मकांडी मीमांसा कहते व्यर्थ है, इसे कोई अर्थ नहीं निकलता। अधिक से अधिक मान लो यजमान का स्तुति है, तुम ब्रह्म हो, कद तुम ब्रह्मसी तत्वमसी, ये सब स्तुति है यजमान की। यथा यजमान प्रस्तर, हे झाड़ू तुम यजमान हो कह दिया, हे यूप तुम सूर्य हो, आदित्य यूप, उसी प्रकार हे यजमान तत्व तुमसी, ये स्तुति मात्र है। ऐसे पूरी अर्थ वेदांत को अर्थवाद रूप से लेना चाहिए, ऐसा मीमांसक कर्मकांडी पूर्व पक्ष रूप में कहा, जिसलिए कर्म का विषय में कहा हुआ नहीं है, अतः ये अप्रामाणिक है। कस्मात् चेत् आत्मन यथावत विज्ञान कर्मणा विरुद्धते। कस्मात् क्यों ऐसे है? यदि चेत ऐसे पूर्व पक्ष कहता है तो सिद्धांत कहते हैं आत्मन यथावत विज्ञानम कर्मणा विरुद्धते। आत्मा का जो यथार्थ विज्ञान है, यथावत जैसी है उसके असली रूप, जो तुम जान रहे हो आने जाने वाला परिचिन वगैरह वगैरह, वो नहीं, उसका यथावत जो आत्मा का ज्ञान है वो विज्ञान कर्मणा विरुद्धते। इसलिए उस प्रश्न कैसे कह देंगे उसी का पर? इस पर देखिए बड़ा सुंदर आनंद वर्णन कर रहे हैं। अहम प्रत्यय से मनुष्यत्वादि समानाधिकृत व्यतिरिक्त आत्म प्रमापकत्व असिद्धेर
वादिना प्रतिदर्शनाच युक्त जिज्ञासा इत्यर्थः। क्योंकि हमारे मत में यह ब्रह्म जिज्ञासा करना उचित है, क्योंकि अहम प्रत्यय बोध्य कोई कहता है मनुष्य है, कोई कहता है शरीर है, कोई कहता है इंद्रियां हैं, कोई कहता है मन है, कोई कहता है बुद्धि है, कोई कहता है क्षण विज्ञान है। बड़ा लड़ाई झगड़ा है अहम प्रत्यय बोध्य क्या चीज है, कोई सही सही जानता ही नहीं। इसलिए ये जिज्ञासा का विषय बनता है। निश्चय नहीं है ना उसका, जब तक निश्चय नहीं हो तब तो जिज्ञासा का विषय बन गया। अधिगतत्वाद यदि कोई कहा, उसने कहा अधिगतत्वाद कहा था, ये कहते नहीं नहीं अधिगत नहीं है। मनुष्यत्व समानाधिकरण रूप में अमनुष्यत्व समानाधिकरण प्रयोग होने से व्यतिरिक्त आत्म प्रमापकत्व सिद्ध है। मनुष्य शरीर आदि से भिन्न विशुद्ध निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निष्क्रिय इत्यादि रूप आत्मा का बोध करना असंभव है। इसलिए और वादिना विप्रतिपत्ति दर्शनाच, वादियों में अहम प्रत्यबोध आत्मा को लेकर बड़ा लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। कोई कुछ कहते हैं। इसलिए युक्ता जिज्ञासा, इसे जिज्ञासा करना उचित ही है। तथापि फिर भी पूर्व पक्ष कहता है अरे कर्म कांड में कहीं नहीं कहा ना आत्मा के बारे में, जो आत्मा तुम बोल रहे हो, इसलिए काम का नहीं है, अप्रमाणिक। कर्म कांडे देह व्यतिरिक्त से आत्मनो विधि अपेक्षित, कर्म कांड में इतनी जरूरत है ना हमको, देह से भिन्न आत्मा है जो स्वर्ग वगैरह आता जाता है, इतना जरूरत है, उतना तो सब जानते हैं ना, तभी तो सब कर्मकांड कर रहे, पूजा पाठ करते हैं, हमें स्वर्ग जाना है। जो मरता है सब यही कहते अपने बाप जो मरा हुआ वो स्वर्ग चला गया, सब चाहते स्वर्ग जाना, कौन नहीं चाह रहा। और सभी मानते हैं शरीर से भिन्न कोई आत्मा है और वो स्वर्ग आदि जाता है, इसे मेरा बाप मर करके स्वर्ग चला गया, ये सब कहते हैं। इतनी ही हमें जरूरत है, उतना ज्ञान तो सबके पास है ना, इसे तुम्हारे इस ब्रह्म ज्ञान से क्या मतलब है। वे कहता है निरूपितत्वाद विध्यपेक्षितत्व निरूपितत्वाद पुनर्जिज्ञासा अनुपपत्तो, इसे पुनः जिज्ञासा की कोई जरूरत नहीं है। खत्म जिज्ञासा उपनिषद आरभ्य है, इसलिए जिज्ञासु के लिए उपनिषद आरंभ किया गया। ये आपने जो कैसे कह दिया, इत्याशंज्ञा खर विषय इत्यादि के द्वारा। अस्ति देहादि व्यतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा एतावदेव सर्वकामादि चोदना भी अपेक्षित न तो ब्रह्मात्म तत्व। ये बात ठीक तुमने कहा, ये हम भी मानते हैं। वेदांति जवाब में कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी इतना मानते जरूर है। अस्ति देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, देहादि से भिन्न परलोक का संबंधी आत्मा होता है, इतनी ही ज्ञान की जरूरत है स्वर्ग काम आदि विधियों के लिए, इतनी अपेक्षित है, ये बात हम भी मानते हैं। न तो ब्रह्मात्म तत्व, लेकिन जीव ब्रह्म भेद है, यह ज्ञान वहां अपेक्षित नहीं है, बल्कि ज्ञान जैसा आएगा वो कर्म ही खत्म हो जाएगा। समस्या तो है ना, हाँ सूर्य आ जाए वो अंधकार अपने आप खत्म, तो जाए जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, अपने तरह कर्म सब चला जाएगा। इसलिए वहां इसकी चर्चा नहीं किया, अच्छा है, नहीं तो कर्म खत्म हो गया, इसको दूर रखा गया कर्म से। लास्ट में हर वेद के अंत भाग में लगभग रख दिया। शुरू में रख देते, सबसे पहले इसी को पढ़ लेता आदमी, फिर बाद में कौन कर्म कांड करता, इसमें निष्ठा हो जाती या नहीं होती। लेकिन अर्जुन जैसे हो जाते सब, वहां तो कृष्णता संभाल लिया, हाँ चल कौन कृष्ण संभालने वाला, सब डुप्लीकेट अर्जुन बन के घूम रहे, झूठी विरक्त होकर के जो घूम रहे है ना। वेदांत सुन सुन करके सब भ्रष्ट हो रखे हैं, क्योंकि अनधिकारी है और उसको जो जबरदस्ती सुन रहे हैं, श्रद्धा है नहीं, जबरदस्ती सुन रहे हैं, कैसे होगा काम। बहुत मुश्किल काम है, सब काम है, फिर भी सुन रहे हैं। अब उसका दुरुपयोग ही होगा और होगा क्या, कि फिर भी सुन रहे हो, आप अनधिकारी हो, आपका अंतरण उसके लायक नहीं है, फिर हम सुन लेते हैं तो कूड़े के साथ शब्दों को डाल दिया और उसका दुरुपयोग करेगा, अहंकारी बन जाएगा। आदमी का अहंकारी तो आज दुखी करता है, अभी कहेंगे अहंकारी कारण है सब दुखों का। और अभिमान छोड़ना कोई नहीं चाहता, दुराभिमान को कोई नहीं छोड़ना चाहता। मैं अमुक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये हूँ, मेरे से बढ़िया कोई नहीं, ये सोचता हर आदमी, यही सोचता है मेरे से बढ़िया कोई नहीं, मेरे जैसे कोई नहीं सेवा करता, ये भी सोचते हैं। लेकिन नहीं सोचते तुम क्या सेवा कर रहे हो, उल्टा काम करते हो और सेवा भी करते हो, कहते हो सेवा भी करना नहीं जानते लोग। और सेवा करने के अवसर भी मिलता है तो अवसर को खोते भी, मिलता अवसर लेकिन खो जाते हैं लोग, यहाँ ढंग से करते नहीं। तो अपनापन आना चाहिए ना, अपना भाव होना चाहिए,
गुरु के आश्रम में क्या, आचार्य के आश्रम, जहां भी रहे, हम तो कहते गुरु है आचार्य छोड़, हम तो दूसरी जगह में रहकर अन्य जगह पढ़े, वहां पढ़े ही नहीं, जहाँ रहते रहे। बनारस में से कोई मठ में थे, वहां पढ़ते ही नहीं, बाहर पढ़ते थे। और रामदयाल गिरी जी के पास थे दत्तात्रेय मठ में, और बाहर जगह पढ़ते थे। लेकिन फिर जहां रहे उसको अपना मान करके, जहां जाते तो वहां उनका सेवा करना ही है, कि वहां पढ़ रहे हैं ना, वहां तो सेवा करना है। गुरु जी हैं, गुरु जी की सेवा करनी है, चाहे गृहस्थी गुरु है तो उनकी करनी पड़ेगी, करना तो है, विद्या पाना है तो किया। एक दो नहीं, कई गृहस्थी गुरु थे हमारे। व्याकरण तो लोग पूरे गृहस्थी गुरुओं से पढ़ा, मीमांसा गुरु गृहस्थी गुरु थे, न्याय के गुरु एक तो सन्यासी थे, एक तो गृहस्थी गुरु थे। और लोग जो कहते हो सब काम करता था। और एक गुरु ने तो कहते हमको पुरस्कार दिलाना पड़ेगा, तुम्हारा पर्यावरण शास्त्र से संबंध है ना, वो कमेटी का चेयरमैन है पुरस्कार वितरण का विद्वानों के लिए, तो हमारे एप्लीकेशन डला करके हमको दिलाओ। मैंने कहा अच्छा, गुरु दक्षिणा फंसा, अब क्या होगा मेरा कार्ड। अब गया, फिर हमने किसी तरह बड़ा खुश कराया, जब पटाराम शास्त्री जी को प्रसन्न कर दिया। और जब प्रसन्न रहे तो एक दिन पूछे, भाई तुम इतना बढ़िया पढ़ रहे हो, हम प्रसन्न है, बड़ी सेवा भी कर दी, लाइब्रेरी वगैरह बहुत चकाचक कर दिया, इन ऑर्डर में था, ठीक ऑर्डर में था। उन्होंने कहा लगो, हर छुट्टी में लगा रहे थे, 3 4 घंटे सारा सेटिंग करके दिया, खुश हो गए। तो मैंने गुरु जी आप यदि खुश हैं तो मैं एक बात कहूँ, कहो। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे को तो आपका आशीर्वाद मिल ही रहा है, आप प्रसन्न है तो आशीर्वाद है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे हैं हमारे सूरदास जी हैं, महेश चंद्र शास्त्री जी जो व्याकरण हमको पढ़ाते हैं और रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको चिंतामणि पुरस्कार दिलाना, ये आपके हाथ में। वो देखते रह गए, क्या मांग लिया इसने। फिर कह ठीक है, तुम्हारे गुरु हैं वो भी, उनके लिए तुम कह रहे हो, कर दूंगा। वो उसी साल कर दी। मैंने कहा बच गया मैं तो फंस गया था, नहीं करता तो मुसीबत था, नहीं होता था, हो गया तो अच्छा हो गया। मैंने ऐसे ऐसे कठिन परीक्षाएं भी आए, भगवान ने पार भी कर दिया। और यहाँ तो उल्टा सेवा करने का मौका मिले तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते, मैंने करूँगा, मैंने करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। क्या लोग है, बीज पौधे को पानी देना है तो 5 बजे काट के फेंक ही दिया, जब देना ना पड़े पानी कम पौधों को देना पड़ेगा ना, अब पौधे रहेंगे तो साथ देने पड़ जाएंगे, इधर उसको मार डालो, वो गाड़े फेंक दे, पेशाब कर दो, उसकी जली जाए पौधा। ऐसी सेवा करने वालों को क्या फल होगा? तो इसीलिए ये आसान नहीं है। जो पूर्व पक्ष बहुत तगड़ा है, बिल्कुल ठीक कहता है कि सभी अधिकारी सब कर्म के ही अधिकारी है। भगवत गीता से जोर पूरा दिया कर्म के लिए, कर्म के अधिकार, निष्काम कर्म योग करो जितनी कर सके, तब अंतरण शुद्ध होता है तो अधिकारी बन पाता है। जहाँ पूर्व पक्षी कह रहा था कर्मकांडे देवदृतात्वात् अविद्यापेक्षित निरूपितत्वात् पुनर्जिज्ञासा कहते नहीं कि वहाँ जरूरी है, क्योंकि देह व्यतिरिक्त परलोक का संबंधित तो माना गया, न तो ब्रह्मा तो तत्व तस्य कर्म विरुद्धत्व, क्योंकि वह कर्म का विरोधी है। तथा तज्जिज्ञासा युक्ता, इस उसकी जिज्ञासा करना उचित है। इत्यर्थः संग्रह वाक्य विवरण होती अस्य इत्यादि। इसी संग्रह वाक्य का कर विशेष अनुक्ति तद विरोधित्वाद, उसकी व्याख्या है अस्य जिज्ञासा इत्यादि के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं। आप कहते हैं कि यथावत विज्ञान आत्मा ही, क्योंकि ही मैंने यस्मात, क्योंकि आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान है, जैसा वो आत्मा वैसा जो सम्यक विज्ञान है, वह विज्ञान जो है कर्मणा विरुद्ध है, कर्म के साथ विरुद्ध होता है, विरोध कर देता है। कि निरतिशय ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा विजिज्ञापयिषिता, क्योंकि निरतिशय जो ब्रह्म स्वरूप है वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, यही यहाँ पर ज्ञापन कराने के लिए इच्छित है केनोपनिषद के द्वारा। निर्दिशय किसी भी प्रकार की उपाध्यादि उपाधि रूपा अतिशयों से रहित ऐसा निर्दिशय ब्रह्मस्वरूप, निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप को बोध कराना ही, ज्ञापन कराना इष्ट है इस उपनिषद के द्वारा। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदमेदम उपासते इत्यादि श्रुते है। चौथा मंत्र में है ना, पहली बार नेदम इदम उपासते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को ब्रह्म करके तुम जानो, इसे नहीं जिसको तुम इदम रूपेण ग्रहण करते हो और जानते हो। 1-4 प्रथम खंड चौथा।
नहीं स्वराज्य अभिषिक्तो ब्रह्मत्वम गमिता कंचन नमितुम इच्छति अतो ब्रह्मास्मिति संबुद्ध न कर्म कारयितुम शक्यते। देखिए, जो व्यक्ति स्वराज्य अभिषिक्ता, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, ब्रह्मत्वम गमित, उसके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर दिया, वह कंचन नमितुम नहीं इच्छति, किसी को नमस्कार भी नहीं कर सकता। भेद रहा ही नहीं। नमस्कार्य स्व से ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य हो तब न नमस्कार होगा। जब स्व से भिन्न कुछ रहा ही नहीं तो किसको नमस्कार करेगा? कहते नमितुम अपि नहीं इच्छति, नमस्कार करना भी वो नहीं चाहता। नमितुम की व्याख्या टिप्पण बड़ा सुंदर देखिए, नंता इव आचरितुम इति नमितुम, ऐसा विग्रह करना। नंता इव आचरितुम इति, आचार प्रत्यांते नमितुम बनाए, नमती नमः बना लो। नमती नमः इति पचात यजंतात, आचार को बनतात, तुमुन ईड अनर्गल, आचार में पिपवा फिर तुमुन हुआ, ईट जो है अनर्गल है। नमितुम इच्छति, क्योंकि वह नीचे दे रहा और भी आगे, न तो न च शुद्धे नहीं निर्वाहे किबंध धातु उपादानम अनर्थकम इति न च वाच्यम। जी केवल नम धातु से सीधे रूप बना देते नमितुम तो आसान था, पिबंध धातु को ग्रहण करना व्यर्थ है। इति न वाच्यम स्तुत्यादेर नंतुर आचारांतरस्यापि संजिघृषितत्वात्, कि स्तुति आदि के द्वारा नमस्कार के समान अन्य भी क्रियाओं का, सारी क्रियाओं को निषेध करना इष्ट है। यहाँ पर कि सारी क्रिया कहाँ होती है? भेद में। अभेद में तो कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए ईव आचरित करके सकल क्रिया आचरण को निषेध करना इष्ट है। संजिघृषित, संग्रह करने इच्छित होने से शुद्ध लाभात, शुद्ध लेते तो केवल नमस्कार मात्र लेते आप। तद्दत सकल क्रियाओं का आचरण आप कैसे ले सकते थे? नहीं ले पाते ना। इसे जान करके या आचार अर्थ में पिप करके तदनंतर तुमन प्रत्यय करके किया गया, समझना। एतेन इडागम चिंत्य इति ब्रुवन् अचिंता निपुण इति विशदम। कहते हैं इसे इडागम जो है चिंत्य, ऐसा भी नहीं कहना। यदि नम धातु से करते सीधे तब तो इटागम चिंतित था। यदि पिबंत आचारित कर दिया, अनिकाश धातु तो हो ही गया, अनिकाश धातु सेट हो जाएगा, तब इट करना कोई गलती भी नहीं रहा। इसे पक्ष है, इट करना सही कब है, गलत कब है। इट केवल नम दास तुमन कर देते तो इट करना गलत था। नम से पिप करूंगा, पिप से फिर तुमन करेंगे, तब इट करना गलत नहीं है। इसे कहते हैं एतेन इडागम चिंत्य, ऐसा कहने वाला स्वयं चिंत्य हो जाता है। वह वास्तव में अचिंता निपुण, विचार करने में निपुण नहीं है वो आदमी, ऐसा समझना चाहिए। अतो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि संबुद्ध, अहम ब्रह्मास्मि जो जान लिया है, ऐसे व्यक्ति को न कर्म कारितुम शक्यते, उस व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति कर्म करा ही नहीं सकता, कर्म करा नहीं सकता है। न कर्म कारितुम शक्यते, खम घाते थी हंति कम है। किससे मरवा सकता है और स्वयं किसको मार सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। वहां भी हनन क्रिया बोल दिए थे, उपलक्षण है सर्व क्रिया का। नहीं आत्मानम अवाप्तार्थम ब्रह्म मन्यमान प्रवृत्तिम प्रयोजनवतीम पश्यति। इससे पहले थोड़ी टीका में छूट गया। निर्षि ब्रह्म स्वरूप आत्मोपनिषदि विजिज्ञापेषितो अस्तो कथम एतावता कर्मणा विरोध इत्याशंक्य माह नहीं इत्यादि ना। देवतार्थ रूपो ही यागो ब्रह्मविच्च सर्वदेवतात्मभूत पशुभावच्च व्यावृत्त कथम देवता प्रणमेत इत्यर्थ। ये देखिए कि देवता का आराधन रूपाई का नाम याग होता है, और जो याग है देवता का आराधन रूप होने से जो ब्रह्मविद्ता है वह स्वयं देवता रूप हो गया है। ब्रह्मविच्च सर्वदेवता तो भूत, सर्व देवताओं का ही आत्मा हो गया है। पशुभावच्च व्यावृत्ता, और पशुभाव से रहित भी है। कथम देवता प्रणमेत, फिर वो देवता को प्रणाम आदि कैसे करेगा? आह्वान करना, उनको आसन देना, ये करो वो करो देना, लफड़ा कैसे कर सकता है? स्वयं ही सर्वदेव भाव गया, सर्व ब्रह्मांड रूप को प्राप्त कर गया, स्व से बिन कुछ भी नहीं, सर्व मिथ्या दृश्य उसके साथ उसके अंदर ही कल्पित है। बहिर्योद्भूतान यथा निद्रया, है ना। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम
पश्यन्नातनि माया बहि भूतम यथा निद्रया। इसीलिए वो किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान कर्म विरुद्धम चेत तरी श्रुतिया ब्रह्मात्म तत्व उपदेशेन अर्थात कर्म नित्य नित्यादिशितम यदि अनुष्ठान में प्रसज्यता। यदि कोई कहे ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान कर्म से विरुद्ध होने से श्रुति के द्वारा मानो ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान के उपदेश के द्वारा अर्थतः कर्म को नित्य त्याग करने की लिस्ट कर दिया है, कहते कोई कर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा, यह आपत्ति होगी। कहते नहीं नहीं नहीं, जिज्ञासा हेतुत्वेन अभिमता कर्मकांड संबंधो असंगत। जिज्ञासा हेतुत्वेन अभिमत आत्मा का कर्मकांड के साथ संबंध बिल्कुल असंगत है। ऐसे आशा में जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब अगला वाक्य भी आरंभ होगा, कर्म नारंभित चेत न निष्काम संस्कार कहेंगे। इसीलिए अहंकार को मारने के लिए ही ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। यावत काल पर्यंत आपके अंदर अज्ञान वशात अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, जैसे कर्तृत्वादी रहेगी तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्तृत्व तब रहेगी जब तक अहंकार रहेगा, और अहंकार तब तक रहे जब तक अज्ञान रहेगा। अज्ञान को तब तक नाश नहीं कर सकते हैं जब तक अहंकार को दबाएंगे नहीं। अहंकार को दबाए बिना ब्रह्म विद्या अंदर घुस ही नहीं सकती। अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। जैसे होता है ना, वो कैसे करेगा? दो तरह के लोग होते हैं जो प्रणाम नहीं करते हैं। महान अहंकारी होगा वो भी किसी को प्रणाम नहीं करता, जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो भी किसी को प्रणाम नहीं करता। दो ही तरह के लोग। केरल के एक राजा था, महान अहंकारी, वो किसी को प्रणाम नहीं करता, भगवान कुछ नहीं कहते, मैं ही भगवान हूँ। लोगों ने सोचा किसी तरह से जो है ब्राह्मण लोग जो वर्ग थे मंत्रिमंडल में, उन्हें सोचा किस तरह से जो है राजा का अहंकार को घटाना चाहिए, भगवान के सामने झुकवाना चाहिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा देश में। उनने कार्यक्रम रखा मंदिर में और उसको बुलाया तो ये गया राजा। यहाँ तो सीधा सीधा गया, घुमा घुमा, और कहीं ना हाथ जोड़ा ना प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। कार्यक्रम अटेंड करके चले आया, प्रसाद भी नहीं लिया। अरे मैं ही तो आपको प्रसाद बांटता हूँ, मैं किसका प्रसाद क्यों खाऊंगा? है मेरे ही धन से तो प्रसाद ही बना है, मैं ही खिला रहा हूँ देवता को, तुम क्या हमको देवता क्या मेरे को खिलाएगा? नाराज होकर चला गया। तो अगले उन्होंने क्या किया, फिर वो छोटा सा दरवाजा बना दिया, सीधा ना घुस सके, झुकना पड़ेगा ना। था 6.5 फुट का, 5 फुट की दरवाजा बना दिया वहां से। उसको वो क्या किया, नीचे झुक कर यूं कर झुका, सिर को नहीं झुकाया, बौना हो करके यूं करके चला गया। कमाल है। पंडित बड़ा परेशान हो गए, क्या हो गया? कोई बात, एक दूसरी मंदिर बना बढ़िया और गुफा जैसे बना दिया, 3 फुट का, 2.5 फुट 3 फुट का दरवाजा। तब वो आदमी ने क्या किया, राजा बैठ गया, यूं झुका नहीं, सीधे बैठ गया, बैठ के पैर आगे डाल के अंदर यूं करके अंदर चला गया। मैंने भगवान के और पैर डाल के घुस गया। मैंने यदि खराब हो गया, अब तो 1.5 फुट की दरवाजा बनानी पड़ेगी, तो लेट के जाना पड़ेगा ना। तब तो यूं सामने लेट जाएगा, सर जो सामने रहेगा जमीन पे झुका हुआ, साष्टांग प्रणाम करता हुआ अंदर चला जाएगा। यूं सोच करके 1.5 फुट की दरवाजे के बना करके स्वागत किया उसको। वो बंदा ने उल्टा पीठ पर लेट गया और पैर पे यूं करते करते अंदर घुस गया, भगवान पर ही पैर डाल दिया सीधे। इतने अहंकारी। तब ब्राह्मण ने उसको शाप दे दिया तो अंधा हो जाओ। सामान्य थे सामर्थ्यवान ब्राह्मण, वो अंधा हो गया। सही कहानी, सच्ची घटना है केरल का। तब फिर उसने माफी मांगा और बड़ा उसके पूजा पाठ, उस इतने मंदिरें बनाई उसने। उसके बाद में आज तक गुरुवार का मंदिर उसके बना, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, दिव्य मंदिर है। फिर आंखें आ गई उसकी, सब कुछ सही हो गया। मैंने ऐसे महान अहंकारी भी कभी किसी को प्रणाम नहीं कर झुकता नहीं, या ब्रह्मज्ञानी दूसरा जो झुकता। इसलिए अहंकार को घटाने के अनेकों रास्ते अपनाते हैं लोग। एक चीज मैंने देखा, हमने कीर्तनकारों में अच्छी चीज एक चीज थी जो देखा हमने, इनके यहाँ चेड़ा भी यदि मान लो कीर्तन कर रहा है ना खड़ा होकर के, और उस समय गुरु भी आ जाए, वो भी प्रणाम करके बैठेगा। चेड़े का पैर को प्रणाम करके तब बैठेगा, दर्शन लेके बैठना पड़ता। बड़े चेड़ा खड़ा है, भावना रहती है साक्षात नामदेव बोल रहे हैं। नामदेव से तो कीर्तन परंपरा शुरू हुई, इसे मानते साक्षात नामदेव जी खड़े हैं, ये भावना करके वो झुक जाता है।
मैंने अहंकार यही आजकल जो नाटक करते हैं, क्या भगवान जाने अपने अहंकार घटाने के लिए कर रहे हैं, क्या भावना करने नहीं कर रहे हैं। लेकिन परंपरा वाले कहते हैं ये भावना से हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं। हम ये नहीं मानते मेरा शिष्य है, कोई साधारण व्यक्ति बोल रहा है, माने तो साक्षात नामदेव जी बोल रहे हैं। इसलिए नामदेव जैसे पगड़ी उड़ी बांध बोल के सब ड्रेसअप होके चलो खड़े होते हैं वहाँ। अरे अपने अपने अहंकार से खड़े होते, भावना तो करते नहीं मैं नामदेव हूँ तो शायद अच्छा हो जाए, दिव्य हो जाए, भावना नहीं करते। तो मैंने अहंकार को घटाने की अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग संप्रदायों में। अद्वैत संप्रदाय में देखोगे जब भी मंदिर में जाएंगे 21 प्रणाम करना पड़ेगा, साष्टांग दंड। उड़पी वगैरह में जाए द्वैत संप्रदाय वाले मंदिर में, वहीं से हर महात्मा क्या करेगा, जब भी मंदिर में जाएंगे तो रास्ता ऐसा बना रखे हैं बिना भगवान को जा ही नहीं सकती। यहाँ वो जाएंगे वहाँ बना हुआ चबूतरा, उस पर जाएगा महात्मा, साष्टांग प्रणाम करेगा, फिर खड़ा होगा, गोल चक्कर काटेगा, फिर प्रणाम करेगा 21 बार दंडोत, पूरी साष्टांग प्रणाम, फिर चरणामृत लेके तब आ गए। माने ईश्वर को अपने आप के अहंकार को अर्पण करने की एक बुद्धि है, तरीका है। तो हर संप्रदाय अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं बनाई। हम लोग आपको सबको क्या ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, सबको नारायण माना, नारायण आ रहे हैं इसे ओम नमो नारायण का स्वागत करते हैं। वो भावना है ना। आजकल तो ऐसे बोल देते हैं, जबान से बोलते हैं ओम नमो नारायण। भावना भी होनी चाहिए, नारायण आ रहे हैं साक्षात। नारायण कौन था? हमारे आदि गुरु। हम लोग की परंपरा का आदि गुरु का नाम क्या है? नारायण। नारायणम पद भौम वशिष्ठम शक्तिम चतुपुत्र पराशरम च व्यासम शुंगौड़ पदम महातम गोविंद योगींद्र मथास शिष्यम। परंपरा है ना। शैवों का आदि गुरु नारायण, वैष्णवों का आदि गुरु शिव। नहीं, साक्षात ईश्वर। ये भी उसी के अवतार है, अंश रूप है, स्फूर्ति अवतार है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ले ले आप। लेकिन आजकल लोगों ने श्लोक क्या कर दिया, परस्पर कट्टरवादियों ने, सदाशिव समारंभात शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सदाशिव समारंभाम कह दिया, गुरु परंपरा। ये नारायण समारंभाम है असली परंपरा। अब मूर्खों ने जो ऐसे श्लोक बना डाला, सदाशिव समारंभाम अस्म शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हम इसको बोलते नहीं, इसलिए गलत है। अब परंपरा विरुद्ध असली चीज बोलो, सही बोलो, ये कट्टरता गलत है बात। हम शय में तो सदाशिव समारंभाम कर दिया, वो भी क्या कर दी, सीताराम समारंभाम रामानुज मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। राधा कृष्ण समारंभाम, कृष्ण संप्रदाय वाले बोलने लग गए, वल्लभाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। सब ऐसे श्लोक बना लिए अपने अपने, उल्टा पड़ता दिमाग, बिल्कुल गलत है। मैं ही ब्रह्म समझिए ना, गलत है ना। हम एवं ब्रह्म समझना, बार बार बोलते हैं, ये आसुरी वेदांत है। अहम ब्रह्मैवास्मि, न तो हम एव ब्रह्मास्मि। गड़बड़े हो जाता है, अहम एव ब्रह्म ले लेते हैं लोग, और सबको मूर्ख अज्ञानी ऐसे सोचते हैं। द्वैत में है और कहते हैं सब में मैं ब्रह्म स्रोत ब्रह्मिष्ठ हूं, मैं एकमात्र स्रोत ब्रह्मिष्ठ संसार में, अब सब मूर्ख। ऐसे घोषणा करने वालों को हमने देखा है, साफ बोलते थे, और कोई नहीं दूसरा स्रोत संसार, मैं ही हूं बस। ये कौन कहता है? अहम एव ब्रह्म मान रहा है ना, तभी तो। यदि अहम ब्रह्म अस्मिचेत तो सर्व मिथ्या। तो सर्वेश मध्य अहम एव ब्रह्म मानने वाला ही कहता है मैं ही एकमात्र स्रोत, बाकी सब मूर्ख है। यदि अहम ब्रह्मैवास्मि कहेगा, यदि अहम ब्रह्मैवास्मि तरी जगत नास्ति व मिथ्या। तर ये कहा हुआ मैं स्रोत पृष्ठ, बाकी कोई अब्रह्मनिष्ठ है। ये सर्वम ब्रह्म ही हो गया, अधिष्ठान से अभिन्न है चित्र। आपकी सब ब्रह्म दृष्टिया जब हो जाती है तो भेद दृष्टि रहा नहीं, तो कैसे कहोगे मैं ही स्रोत दूसरा कोई नहीं है। वास्तव में ये सब केवल अपरिपक्व वेदांती लोग हैं। ये वेदांत पढ़े हैं, शब्द रटे हैं, वो भी समझे भी नहीं ठीक से। वास्तव वेदांत विभिन्न स्तर है ना, उस स्तरों को अलग अलग छांट करके सम्यक प्रकार समझे भी नहीं है, तभी ऐसे होते हैं और ढोंगी बनते हैं। सब ढोंगी निकलेंगे,
आप अनंत में देखें उनका स्थिति क्या होती है, वो संसार में फंस जाते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं। एक नहीं कईयों को देखा, कोई न कोई गद्दी के पीछे पड़े रहते, कहीं ना कहीं मिल जाए कोशिश में लगे रहते हैं, भागते रहते हैं। अपने ही भी विद्यार्थियों में भी ऐसे दो महात्माओं को देखा है जिस तरह से करते हैं, और जो है दौड़ते रहे। बाहर से हमें कुछ नहीं चाहिए, बड़ा विरक्त बन रहे हैं, धोती भी ऐसे पहनेंगे, गाती भी बनाएंगे, विरक्त पर बस वेट हो रहा है केवल टाइम के लिए। कहा हो तारी तपस्या गद्दी के लिए होती है, जिससे बच कर चलना चाहिए। अहंकार, इसे बार बार भाष्यकार जो कहते हैं ना कि इससे बच के चलोगे तभी वास्तव में ज्ञान पच सकता है, ब्रह्म विद्या सफल होती है, नहीं तो नहीं हो सकता।